जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूडैश पर जो बच्चे ड्रॉप बॉक्स में हैं उन पर हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे बच्चों को इनएक्टिव कर सकते हैं और कैसे बच्चों को हम इंपोर्ट कराएंगे। तो हमने पिछला वीडियो में बताया था कि हमको कैसे इंपोर्ट करना होता है। तो कुछ समस्याएं जो लोगों के बीच आ रही है मैं वो बता दूं कि हो क्या रहा है कि कुछ लोगों ने बच्चों को प्रमोट कर दिया है, अब उसमें करेक्शन करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया भी था कि करेक्शन कहाँ से होता है। तो इसके लिए आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाना है। अगर प्रोग्रेशन में आपकी कोई गलती हुई है तो गो पे क्लिक करना है, उस कक्षा का चयन करना है जिस कक्षा में बच्चा पढ़ता है, सेक्शन का चयन करना है और गो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी बच्चा अगर आपके प्रोग्रेशन में त्रुटि आ गई है करते समय तो आप करेक्शन पे क्लिक करके पूरे डेटा को चेंज कर सकते हैं। जो गलती हुई है उसको आप चेंज करके अपडेट कर देंगे तो उस बच्चे के डेटा में करेक्शन हो जाएगा। रिपीटर बच्चे की स्थिति बार बार आ रही है कि रिपीटर कैसे सही किया जाएगा, तो यहीं से ही आप किसी बच्चे के रिपीटर की स्थिति को देख सकते हैं कि क्या बच्चा रिपीटर है कि नहीं है। तो आपको जितने भी विद्यालय हैं कक्षा 1 से 8 तक को रिपीटर नहीं रखा जाता है। प्राइवेट भले रख लें लेकिन सरकारी विद्यालयों को तो बिल्कुल ही नहीं रखना और प्राइवेट वालों को भी नहीं रखना है। रिपीटर का कोई नियम नहीं होता है और आने वाले समय में आप रख नहीं पाएंगे, चाहे आप सरकारी स्कूल के टीचर हों, चाहे प्राइवेट स्कूल के टीचर हों या जो भी विद्यालय आपके अंतर्गत आता है, आप किसी बच्चे को रिपीटर के रूप में नहीं रख सकते हैं। तो जब बच्चे को आप रिपीटर नहीं रख सकते हैं तो यदि बच्चा यहाँ पे रिपीटर एज चॉइस के रूप में हुआ है तो यहाँ से करेक्शन करके उसको आप सही कर सकते हैं, मतलब उसकी कक्षा को सही कर सकते हैं। देखिए रिपीटर होने के 2 कारण होते हैं आजकल नई वाले में। जैसे मैं यहाँ करेक्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ जो ऑप्शन आएंगे इन ऑप्शनों में आपको प्रमोट करना है। तो प्रमोट पास्ट जो है विथ एग्जामिनेशन किया गया है। ये जो दूसरा ऑप्शन है नॉट प्रमोट या नॉट पास और रिपीटर, इसमें अगर आप चॉइस करते हैं तो बच्चा रिपीटर में ही आएगा। और डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन भी करते हैं तो भी बच्चा जो है रिपीटर में ही आएगा। तो ये 2 कारण होते हैं रिपीटर के लिए। एक कारण और आता है कि अगर बच्चे को आपने ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल जो है इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो बच्चे का पेन नंबर मालूम होने पर हम बच्चे को क्या करते हैं कि ट्रांसफ़र कर देते हैं। बीच सत्र में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जुलाई महीने में अगर बच्चा कहीं चला गया, नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है, कहीं कमाने चला गया, क्या करने चला गया, तो उस कंडीशन में यहाँ से पेन नंबर डाल के आप बच्चे को ड्रॉप आउट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में एक बच्चे का ले लेता हूँ और एक बच्चे का मैं आपको करके दिखा देता हूँ मैनुअली कि ये बच्चा, मैं ये ले लेता हूँ कक्षा 8 का बच्चा ले लेता हूँ ताकि आपकी समझ में आए। ये बच्चा ही ले लेता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे टीसी ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और गो पे क्लिक करना होगा। ये जो बच्चा है यहाँ उसका डिटेल दिखाएगा। तो अगर मान लीजिए बच्चा आपके यहाँ नहीं आ रहा है तो आपको लेफ्ट स्कूल भी ऑलरेडी टीसी पे करना है या ड्रॉप आउट। तो चूँकि अगर बच्चा आपको बिना बताया गया है तो मार्क ड्रॉप आउट पर क्लिक करना होगा, कन्फर्म पे क्लिक करना होगा और इसमें से ऑप्शन पूछेगा रीजन कि बच्चा जो है क्यों यहाँ से चला गया है। तो इस रीजन में आपको क्लिक करना होगा, जो भी आपको उचित लगेगा उसकी डेट डालना होगा, कैप्चा कोड डालना होगा और यहाँ पे रिमार्क में लिखना होगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये बच्चा लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये उस स्थिति की है जब बच्चा आपके बीच सत्र में कहीं चला गया और आपको पता मतलब नहीं है, आपने पता किया है तो किसी जो कारण मैंने अभी दिखाया था उसमें था। किंतु दूसरा कारण होता है कि मान लीजिए आपने बच्चे को दूसरे स्कूल में चला गया, बच्चा जो है आपके यहाँ 2-3 महीने के बाद जो है दूसरे स्कूल में चला गया तो आपको लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विथ टीसी करना होगा, फिर कंफर्म पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको ऑप्शन चुनने के लिए नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि बच्चा टीसी कटाकर किसी अन्य विद्यालय में जाना चाहता है। तो यहाँ से आपको डेट डालना होगा, कैप्चा कोड डालना होगा और इसके बाद उसे आपको लिखना है कि बच्चा जो है टीसी लेके कहाँ गया है, किस तारीख गया है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो इस बच्चे को इंपोर्ट किया जा सकता है, उन बच्चों को भी इंपोर्ट किया जा सकता है। जब इस कंडीशन में बच्चा है तो ये अगर बच्चा इंपोर्ट किया जाता है तो वह उसी कक्षा में इंपोर्ट होगा जिस कक्षा में यहाँ से बच्चा गया है। अगर बच्चा 1 साल नहीं पढ़ा तो ये भी रिपीटर की स्थिति में आएगा और ऐसे बच्चे को रिपीटर में माना जाएगा। तो इसमें रिपीटर में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इस वीडियो में ये भी बताना चाहता था कि रिपीटर की जो क्या क्या तरीके हो सकते हैं और कैसे कैसे रिपीटर कर सकते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर कोई बच्चा आपका अप्रैल में गया होगा तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी से करेक्शन करके उसको ड्रॉप आउट में भेजिएगा, ड्रॉप बॉक्स में भेजिएगा। किंतु यदि बच्चा जो है आपके यहाँ मई जून जुलाई पढ़ चुका है और उसके बाद आप उसके टीसी काट रहे हैं तो इस जो कॉलम है इसका प्रयोग करना है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल या मार्क ड्रॉप आउट, इस पर क्लिक करना है। ठीक है। और अगर कोई बच्चा आपका ऐसा है जो कि इनएक्टिव करना है या डबल डुप्लीकेट है तो उसके लिए आपको क्या करना है, लिस्ट ऑल स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है और ड्रॉप बॉक्स वाले जो ऑप्शन में आपको जाना है।
यहाँ से बच्चों की जो है स्थिति, अगर बच्चा इंपोर्ट होने लायक है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चा मान के चलिए कि अगर ये बच्चा इंपोर्ट नहीं होने वाला है तो यहाँ पे आपको ट्रिक मारना है और यहाँ पे सबसे नीचे का जो ऑप्शन होगा वो मार्क इनएक्टिव का ऑप्शन आता है, मार्क इन एक्टिव। तो मार्क इन एक्टिव में 3 ऑप्शन आते हैं। मार्क इन एक्टिव में क्लिक करूँगा तो यहाँ नीचे 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, ड्यू टू डेथ, डुप्लीकेट एंट्री और रॉन्ग एंट्री। इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है या तो गलती से एंट्री हुआ है रॉन्ग एंट्री में, डुप्लीकेट का मतलब किसी विद्यालय में और पढ़ रहा है और हमारे विद्यालय में दिखा रहा है, और ड्यू टू डेथ का मतलब है बच्चे की मृत्यु हो गई, तो भी मार्क इनएक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो मतलब अगर बच्चा कहीं नहीं पढ़ रहा है तो मार्क ड्रॉप आउट कर सकते हैं। मूव जो है वो किसी दूसरे चीज़ को पढ़ने चला गया, जैसे 10 करके लोग ITI करने चले जाते हैं, तो 11-12 में जो है यहाँ दिखाएगा कि बच्चा भी ड्रॉप बॉक्स में बचा हुआ है। तो इस कंडीशन में आप जो है मूव टू अदर मोड पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देंगे, गोन फॉर स्टडी, स्कूल, अदर रिक्वायर्ड, जैसे देगा जो ऑप्शन उस पर आपको भरना होगा। यदि आप मार्क ड्रॉप आउट करते हैं तो फिर कारण देगा बहुत सारे कि किन किन कारणों से जो बच्चा जो है ड्रॉप आउट हुआ है। और इसके बाद अगर आप मान लीजिए कि ड्यू टू प्रोग्रेशन या TC पर क्लिक करते हैं तो उसके अनुसार जो है ऑप्शन देगा कि ये इंपोर्ट किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है। इसका मिग्रेट ऑफ अदर रीजन, और भी कोई रीजन होगा जिसे कारण ये छोड़ दिया है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन देंगे कि मिग्रेट होने के कारण क्या क्या है। ठीक है, तो इन तरीक़ों से आप उन बच्चों को मार्क कर सकते हैं और इसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो ये बच्चे की ड्रॉप बॉक्स में स्थिति सेव हो जाएगी। और अगर इस बच्चे को आप काम नहीं कर पा रहे हो तो भी माना जाएगा कि नहीं आपने इस बच्चे पे काम किया है, क्योंकि आपको मालूम हो गया ना बच्चा की किस विद्यालय में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो ड्रॉप बॉक्स में जितने बच्चे हैं बचेंगे जो इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे उस पर आपको ये भी काम करना होगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि ड्रॉप बॉक्स में हमको क्या क्या काम करना है। पहले तो जो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों से संपर्क करना है कि बच्चा कहाँ पढ़ रहा हो, उस विद्यालय में इंपोर्ट कर लेना है। अगर बच्चा वहाँ इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि कहीं भी इंपोर्ट नहीं हो रहा है, उसकी कक्षाएँ कुछ चेंज हो गई है, तो उस कंडीशन में जिस कैटेगरी में आएगा आपको ये मार्क करना होगा और इसके बाद अपडेट कर देना होगा। ऐसा करने से आपके ड्रॉप बॉक्स में बच्चा भी रहेगा तो भी ये मान ले जाए कि आपने काम किया है। और इंपोर्ट करने के लिए मैंने वीडियो पहले ही बताया था, उसकी सहायता से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, या कहीं के बच्चे को इंपोर्ट करना है तो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है इंपोर्ट मॉड्यूल, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं और ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो है हमको आसानी होती है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, किसी विद्यालय के बच्चे को इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, उस विद्यालय का कोड डाल देना है और इस पर सर्च पे क्लिक करेंगे तो जितने ड्रॉप बॉक्स में बच्चे होंगे उन सारे बच्चों का ऑप्शन आ जाएगा और इनकी सहायता से आप कर सकते हैं। ये लास्ट में ऑप्शन जो देता है प्रोग्रेशन का, चूँकि इसी चीज़ को अगर यहाँ से खोलेंगे तो आपको एक अंतर दिखेगा। यहाँ देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा है कि आप कैसे इंपोर्ट करेंगे, किंतु पैन नंबर मिल रहा है। और अगर मैं इसी चीज़ को, इसी विद्यालय को यहाँ से खोलूँ स्टेट वाइज, तो आपको एक अंतर मिलेगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि आपको एक बेहतर अंतर मिलेगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा भी मिल सकता है, जबकि दोनों चीज़ें सेम ही है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारे विद्यालय का नाम हो जाएगा और यहाँ से हम छाटेंगे वही चीज़ जो हमने वहाँ पे किया था। सेम विद्यालय का कोड, यूडाइस कोड देखिए यहाँ भी है और वही मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब मैं इसको क्लिक करूँगा और सर्च करूँगा तो एक ऑप्शन यहाँ देखिए बदल जाएगा। यहाँ एक नया ऑप्शन आ जाएगा एक्शन मोड, कि ये बच्चे को इंपोर्ट। अगर मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा, जैसे ही इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा इसका पेन नंबर ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। हमको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डाल के वो पे क्लिक करना होगा, जो प्रोसेस होगा इंपोर्ट का, इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये 2 तरीके होते हैं जिसकी सहायता से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और एक तरीका होता है कि यदि सारे बच्चे का आपको पैन नंबर मालूम है तो यहाँ से पैन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, वो पे सर्च करिए, क्लिक हो जाएगा। अगर आपको पैन नंबर नहीं मालूम है तो गेट पैन पे क्लिक करिए, यहाँ पे आधार नंबर डालिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ईयर डालना है, किस साल बच्चा पैदा हुआ है, सर्च करिए, आपको पैन नंबर मिल जाएगा। तो ये सारे इसमें मैंने कवर किया है। आपकी कोई समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट था, इसलिए मैंने इस वीडियो में सामूहिक रूप से बताया है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा।